पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल परेशान नज़र आ रही है। हालांकि जातीय जो गणना कराई गई, जातीय सर्वे कराया गया, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल ने लिया था। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव की भूमिका इसमें बड़ी थी। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि तेजस्वी यादव के विशेष प्रयास से ये सब सफल हो सका, संभव हो सका, और इसको लेकर के वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है बिहार में जातीय सर्वे के बाद, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। तो वहीं नीतीश कुमार के इस रिपोर्ट के बाद और इस रिपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद से लगातार सरकार और नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव घिरते नजर आ रहे हैं। सर्वे में यादव जाति की संख्या सबसे अधिक दिखाई गई है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अब टारगेट में आ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य दलों के टारगेट में भी यादव समाज ही हैं, क्योंकि यादव समाज के अलावे जो जातियां हैं उन्हें अपने तरफ गोलबंद करने की तैयारी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके बिल्कुल उलट काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं 14% जिसे लालू का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, उसे ढहाने की तैयारी शुरू कर दी है। यदुवंशी समाज का मिलन समारोह करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को, सोए हुए लालू प्रसाद को कहा जा सकता है कि जगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? आपने देखा होगा कि किस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि 21,000 यादव समाज के लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद से पूरी तरह से इस दावे को लेकर के लालू प्रसाद मैदान में उतरे और लालू प्रसाद ने जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे उन सभी को कटघरे में खड़ा किया और उनकी जीवनी और उनका कहा जा रहा है कि इतिहास उलटना शुरू कर दिया। पाटलिपुत्रा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ साथ उन्होंने नित्यानंद राय, जो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन सब को कटघरे में खड़ा किया। मिलन समारोह में बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दावे के बाद लालू प्रसाद ने इन दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर आज जिस स्थिति में ये हैं वो किसकी देन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ एनडीए छोड़ने के साथ साथ इस दो कारणों को सामने ला करके रख दिया, एक तो जातीय गणना का रिपोर्ट और दूसरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये टारगेट करवा दिया कि लालू प्रसाद और लालू प्रसाद की टीम जो है वो लगातार बाकी के लोगों को परेशान करती है। इन सारी बातों से अलग लालू प्रसाद ने बोलने के क्रम में एक बात बड़ी मजबूती से कही और ख़ास करके तब कहा जब ये लड़ाई पूरी तरह से अब परवान चढ़ रही है। यादव समाज को अपने पाले में रखने के लिए लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को आगे कर दिया है। उन्होंने सीधे तेज प्रताप यादव को भिड़ा दिया है और तेजस्वी यादव को साइड कर लिया है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की बात नहीं मान रहे हैं। इतना ही नहीं, 2019 को भी याद किया जा रहा है जब लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव ने अपने फ्रेम से ही गायब कर दिया था और तेजस्वी यादव के इस कार्य को लेकर के और इस कृत्य को लेकर के कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, मतलब ये नज़र आया कि 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव को छोड़ तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी लालू प्रसाद की तस्वीर लेकर पाटलिपुत्रा में प्रचार कर रहे थे। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिला और रामकृपाल यादव जीत गए चुनाव। लेकिन इन सब के बाद तेज प्रताप यादव ने जम करके विरोध किया था पिता के नाम को हटाने के लिए। इसके विरुद्ध उन्होंने मैदान में अपने उम्मीदवार भी उतार दिए थे, जिसका घाटा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को झेलना पड़ा था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये लड़ाई पूरी तरह से ज़मीन पर आ गई है और यादवों को अपने पक्ष में रखने और छीनने की लड़ाई है, इस लड़ाई में लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को सामने कर दिया है और नित्यानंद राय को सीधे चैलेंज कर दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके सामने उनका तेज प्रताप खड़ा है, जो उनको चुनाव में
परास्त करेगा और जमानत भी नहीं बचने देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के सपने बुने जा रहे थे, वहां तेज प्रताप को आगे करके क्या करना चाहते हैं लालू प्रसाद। क्या तेज प्रताप यादव को वो अपना उत्तराधिकारी मानने लगे हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।